राधे राधे। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले श्री दुर्गा जी के अष्टोत्र नाम का पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय ऐसे करके 13 अध्याय का हम एक एक करके एक एक दिन अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जिन देवी के विविध नामों का वर्णन है उनका अध्ययन करेंगे। जिनको संस्कृत समझ में आती है वो संस्कृत में करें और जिनको हिंदी मतलब तो सभी को आती है बट संस्कृत जिनको समझ में आती है वो संस्कृत में करें और मैं हिंदी में करती हूँ क्योंकि मुझे समझ में अच्छी तरह से हिंदी में आता है तो इसलिए मैं हिंदी में करती हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्र शतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमल नयन अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम शती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्रा त्रिनेता शूलधारिणी पिनकधारिणी चिता चंडघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकार चित्रूपा चिति चिति सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्य भाव्य अभाव्य सदागति संभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक पर्णा पटला पटलावती पटंबर परिधाना कमल चीर रंजनी अमय विक्रमय कुरा सुंदरी शूर सुंदरी वन दुर्गा मातांगी मतंगनी पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिता बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभहनी महिषासुरमर्दिनी मधुकेटभहंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वशूर विनाशिनी सर्वदानवधात्रिणी सर्वशस्त्रामयी सत्या सर्वशस्त्रधारिणी अनेक शस्त्रहस्ता अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या किशोरी युवती यति अप्रौढ़ प्रौढ़ वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोद्री शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्र नाम का पाठ करते हैं उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सर्वेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्र नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करते हैं उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गुरुचन लाछा कुकुम सिंदूर कपूर घी चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधियक पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य हो जाता है। भौमवती अमावस्या को आधी रात में जब चंद्रमा सत्यभिक्षा नक्षत्र पर हो उस समय इस श्लोक को लिखकर जो इसका पाठ करते हैं वह संपत्तिशाली होता है। इति संपूर्ण।